आपको मैंने अभी बताई 5 योग की क्रियाएं। ये गांव के भी सुन लो सब। बहुत से गांव के सोचते हैं बाबा योग तो पढ़े लिखे लोगों के लिए होगा। नहीं, पढ़े लिखे लोगों के लिए तो है ही, अनपढ़ों के लिए भी जरूरी है, ये बीमारों के लिए भी जरूरी है, जो रोगी हैं उनको निरोगी बना देता है। योग क्या बनाता है? जो रोगी हैं उनको, जोर से तो बोलो, रोगी को निरोगी, और जो निरोगी करे उसको बना देता है योगी। योगी बनना है सबको। क्या बनना है बोलो सबको, जोर से बोलो। योगियों की परंपरा, नाथों की परंपरा भी। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, तस्मात् योगी भव अर्जुन, तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यः अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तपस्वियों से बड़ा है योगी, कर्मयोगियों से भी बड़ा है योगी, ज्ञानियों से भी बड़ा है योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए गीता में कहते भगवान कृष्ण योगी हो जा। और हमारी नाथ परंपरा में तो पहले नाथ के आगे योगी। अब हमारे नाथ परंपरा के एक बड़े योगी हैं, योगी आदित्यनाथ। योगी चांदनाथ जी अपने अस्तर भोर में अभी उन्होंने दीक्षा दी। हमारे सब पंच परमेश्वर ने यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारे बालकनाथ जी, तो इनके आगे भी योगी बालकनाथ। तो हम सब क्या है बोलो, योगी। सब क्या है बोलो, योगियों की संतान है हम, ऋषि मुनियों की संतान है, योगी। अब कठिन योग जो है, जो अभी जैसे नोली कर रहे थे, ये बाह्य प्राणायाम है, देखो ऐसे। अब इसमें तो अरे बैठ जाओ, ये मोटे मोटो बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठो, अभी थोड़ी देर बाद तो हम भी जाएंगे। कुछ लोग तो इतने बावड़े हैं, बोले बाबा जी वो हेलीकॉप्टर तो उड़ेगा, उसने देखेंगे। तो वो हेलीकॉप्टर के पास ही खड़े उड़े, उन्हें इधर भेजना पड़ रहा है, भाई बाबा अभी नहीं उड़ेगा, 4 बजे उड़ेगा, तो उधर मत जाओ अभी। और तुम हेलीकॉप्टर देख रहे थोड़ी आए थे, तो लोहे लकड़ का बना हुआ है, बाबा के पास आए तो बाबा से सीख लो कुछ। ये महापुरुष आए, इनके दर्शन कर लो। और दर्शन करने का मतलब होता है, जैसे महापुरुषों के दर्शन करते हैं तो उन जैसा बनने की प्रेरणा अपने मन में, हृदय में जागती है कि भाई अपने को महापुरुषों के रास्ते पर चलना चाहिए। अब ये कठिन योग की क्रिया जैसे अभी हमारे राजनाथ जी कर रहे थे, अब नोली करने में तो पहले आपको पेट बीच में से निकालना आना चाहिए ऐसे, फिर इसको घुमाना आना चाहिए, अब इतना अपने शरीर पर कंट्रोल आने में तो थोड़ा सा समय लगेगा। अब देखो एक बात सुन लो, शरीर को साधो, और जो शरीर को, इंद्रियों को, मन को साध लेता है वही साधु, बाकी तो सारे साधु हैं। तो सुनो, अब कुछ बड़ी बात कह रहा हूं। जहां तक बीमारियों की बात है, जो ये प्राणायाम कर लेगा, हमने सैकड़ों, हजारों, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को कराया। अभी यहां पर भाई सुंदरपाल कह रहा था 21 जून से पहले, 21 जून को तो फरीदाबाद में करीब 1.25 से 1.5 लाख लोगों ने किया। उससे पहले में दुबई, जिसको मुसलमानों का गढ़ कहा जाता है, वहां पर करीब 40-50 हजार लोगों ने हमारे साथ योग किया। 40-50 हजार लोग। कहां पर? दुबई में, बुरके में महिलाएं, और वो सब सिर पे टोपी पगड़ी पहने हुए, वो अलग तरह की पगड़ी होती है उनकी वहां की, और वो सब योग कर रहे मेरे साथ। क्यों? योग से फायदा है। ये खाली शरीर को हिलाने डुलाने वाली क्रिया ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कपालभाति कर रहे हैं, इसमें तो नाक से श्वास आ जा रहा है, तो हमारा भी आता ही है। इसमें तो पेट हिल रहा है,
भैया पेट नहीं हिल रहा इसमें पेट तो हिल ही रहा है, इसमें से अंदर की सारी शक्तियां जाग जाती है। बहुत अद्भुत है। पूरे हिंदुस्तान में करीब 20 करोड़ लोगों को हमने ऐसे घूम घूम के पिछले 20-25 सालों में योग सिखाया, 20-25 करोड़ लोगों को, और करीब 20 लाख किलोमीटर पूरे हिंदुस्तान में हम घूमे। कितना? करीब 20 लाख किलोमीटर। और अब मैंने आगे का सोच रखा है, ऐसे ही जैसे करीब 25 सालों से पूरे हिंदुस्तान में और जहान में हम घूम रहे हैं, आने वाले ऐसे ही 25-50 साल लगे रहेंगे और ये भारत दोबारा से ऋषियों का देश बनेगा, जगत गुरु, विश्व गुरु, परम वैभवशाली बनेगा। हमने 50 साल का एजेंडा ले रखा है। अरे 50 साल में हिंदुस्तान कैसा बनेगा, ये बात नहीं समझ में आए तो भाई इतनी जरूर देख लियो, भाई 5 साल में लेगा और आसपास का वातावरण यहां स्वर्ग बन जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। यहां से 5 साल में यहां पर 5000 से ज्यादा बच्चे तो पढ़ के तैयार हो जाएंगे इसी पुण्य भूमि से, और बाबा मेलनाथ की आत्मा और आशीर्वाद देगी आप। 5000 से ज्यादा बच्चे तो यहीं तैयार हो जाएंगे, और एक एक बच्चे में अद्भुत शक्ति है। अरे कोई भी इंसान है, आज चाहे कितना ही बड़ा नेता है, अभिनेता है, कितना ही बड़ा कोई वजीर है, कोई फकीर है, कोई कितना ही बड़ा खिलाड़ी है, कोई कितना ही बड़ा डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, कोई कितना ही बड़ा अध्यापक है, कोई किसी कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया हो, आखिर उसका निर्माण तो बचपन में होता है। बचपन हमारी आधारशिला है जीवन की। आज जो कुछ हम हैं वो बचपन के कारण से। बचपन में माता पिता से ऊंचे संस्कार मिले। कुछ महापुरुषों का, एक पूज्य रविनाथ जी महाराज हुआ करते थे उधर सहपातपुर गांव में, वो आकर उनका सत्संग हम छोटे बच्चे थे तब सुना करते थे। महापुरुषों का सत्संग, महापुरुषों का दर्शन। और अब देखो काम की बात, बच्चों से लेकर के बड़ों तक अपनी आदत अच्छी बनाओ। सुनो सब कान खोल करके, जीवन में सबसे बड़ी चीज है हमारी आदत। क्या है? मेरे साथ बोलो, ए पीछे वाले भी बोलो, क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या होती है? हमारी आदत। तो सुबह उठने की आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, उठ करके योग करने की आदत, फिर मेहनत करने की आदत, खेत में काम करने की आदत होनी चाहिए। सुल्फा पीने की नहीं, बीड़ी पीने की आदत नहीं, सिगरेट पीने की आदत नहीं, शराब पीने की आदत नहीं, गाली देने की आदत नहीं, लड़ाई झगड़ा करने की आदत नहीं, अच्छा काम करने की आदत होनी चाहिए। अरे आदत तो पड़ेगी। अपने गांव का शब्द है, अब आपके बीच में हो तो वो पुराने शब्द भी याद आ जाते हैं। बोलो भाई इसकी तो बाण खराब पड़ रही है, इसकी तो बाण खराब पड़ रही है। भाई अपनी बाण खराब पड़ेगी तो जीवन अच्छा नहीं हो सकता। लोग कहते बाबा जी आप भी तो ऐसे छोटे से गांव में पैदा होकर के इतने बड़े कैसे बन गए? घने दिनों तक तो हमको पता ही नहीं लगा कि हम बड़े बन गए। फिर सारी दुनिया ने कहने लग गए कि भाई बाबा तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तब हमने भी सोचा भाई हो सकता हो गए हो तो, लेकिन जब सारी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया बाबा बहुत बड़ा हो गया, अब तो दुनिया का कोई टेलीविजन देखो, अखबार देखो, यूं कहा बाबा बहुत बड़ा हो गया, आचार्य बालकृष्ण बहुत बड़ा हो गया। हमने सोचा भाई हो सके हम भी बड़े हो गए। तो भाई बड़े कैसे बने? क्या बड़े घर में पैदा होके बड़े बने? भाई हम तो सारे जानो हो, गांव गुहाड़ के हो। बड़े घर में पैदा होके कोई बड़ा नहीं होता ना। भाई बाबा रामदेव कोई बड़े घर में पैदा हुआ ना, ये बाबा राजनाथ कोई बहुत बड़े कोई राज परिवार में पैदा हुआ ना, आचार्य बालकृष्ण कोई बहुत बड़े घर में पैदा हुआ ना, कोई ये मोदी भाई ये भी चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ है। भाई कोई हो, आज ये तो अंबानी और अडानी जो कहते हैं बड़े हो गए, इनका बापू पेट्रोल पंप पर नौकरी किया करता था, बाद में इसने पूरे देश में पेट्रोल पंप खोल दिए, चले नहीं वो अलग बात है, कोई दूसरी चीज चला दी। लेकिन एक बात ही कह रहा हूं भाई, कोई अडानी हो या अंबानी हो, कोई मोदी हो, कोई बाबा हो, कोई नेता हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई कुछ भी हो, भाई
यो भाई अपना सुशील जो आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन बन गया कुश्ती का, इसका बापू कंडक्टर था। ये जो अभी बेटी अभी मेडल लेके आई, क्या नाम है उसका, साक्षी, ये पतंजलि योग पीठ में भी कुश्ती लड़के आई थी, वहां भी इनाम लेके आई थी छोरी, बहुत जोरदार लड़की है। इसका बापू भी कंडक्टर है। अरे कोई ये मत सोचो कि तुम किस परिवार में पैदा हुए हो। मैं आज आप सबसे एक बात कहता हूं, कुछ लोग यहाँ बोले बाबा जी हम तो गरीब घर में पैदा हुए। हम गरीब घर में पैदा हुए तो हम भी हुए, इसमें क्या शर्म की बात है। अरे भाई हम किसी भी घर में पैदा हुए, मानख बन के तो पैदा हुए हैं। अरे भाई जो मनुष्य बन के पैदा हुआ है ना, ये धरती का सबसे बड़ा सौभाग्य, मैंने पहले भी कहा। मनुष्य बने हैं ना, बाकी बनोगे अपने कर्मों से। किससे बनाओगे बोलो? अपने कर्म से। कर्म अच्छे करो, अपनी बाण अच्छी डालो, अपनी आदत अच्छी डालो, अपने अभ्यास अच्छे बनाओ, अपने स्वभाव अच्छे बनाओ। अब ये बात सुन लो, बोलो बहू तो बहुत अच्छी है, सासू तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका स्वभाव खराब है, ये बोलते हैं घरों में। मैं देखता हूं, बोले आदमी तो बहुत अच्छा है। आदमी बहुत अच्छा है मतलब ज्ञानी है, ज्ञान है उसके पास, पुरुषार्थ भी, मेहनत भी बहुत करता है, मर मिटने के लिए भी तैयार है, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है। तो आज एक बात याद करके जाओ, हमें गलत आदत, गलत बाण, गलत स्वभाव नहीं बनाना। याद रखो, जो काम बार बार करेंगे उनकी पड़ जाएगी आदत। मैं 9 साल की उम्र से सुबह उठता हूं, मुझे 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आती। क्यों? बाण पड़ गई। थारी बात बोल रहा हूं जिससे कि थारे भीतर घुस जाए। एक बात, सुबह उठने की क्या पड़ गई बोलो? बाण पड़ गई। और ये बाण जरूरी है। सुबह उठने की आदत पड़ गई, बाण पड़ गई। फिर मेरे साथ भी पढ़े हुए हैं, ये आचार्य विजयपाल जी बैठे हैं, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी बैठे हैं, शास्त्री जी बैठे हैं, यशदेव जी, यहाँ राजनाथ जी बैठे हैं, ये भी हमारे गुरुकुल में पढ़े हैं, ये हमारे बाद में पढ़े वहाँ खानपुर गुरुकुल में। हमारे साथ बहुत ब्रह्मचारी पढ़ते थे, फिर वो इतने बड़े क्यों नहीं हुए? बाण खराब थी, आदत खराब थी। गुरुजी पढ़ावे और चेला सोए। मेरे साथ मेरे से डबल शरीर का एक ब्रह्मचारी, नाम नहीं लूंगा उसका, वो जब हम गुरुजी महाभाष्य पढ़ा रहे और वो चेला लटके मार रहा, 500 दंड बैठक लगा ली, थाली भर के दलिया खा लिया और बाद में सो रहा। क्यों? ज्यादा खाने की बाण पड़ गई। सुन लो रे, ज्यादा खाने की आदत नहीं होनी चाहिए। जो काम बार बार करोगे आदत पड़ जाएगी। 2-4 दिन ज्यादा खाओ, पेटू हो जाओगे। और मेरी तरह से आदत बना लो तो पेट छोटा रहेगा। मेरे से ज्यादा खाने को मिले हमने, मुझे सारी धरती के बढ़िया बढ़िया पदार्थ खाने को मिलते हैं, सारी धरती के फल फ्रूट, सारी धरती के मेवे। हमने तो शकल भी नहीं देखी होगी। हमने खजूर मिला है वो 20 ग्राम वाला, और मुझे खजूर मिलता है 100 ग्राम वाला खाने को, इतना मोटा सा हुआ है। हमने तो पता भी नहीं कि इसकी गुठली कड़ाते निकलेगी। इतने मोटे मोटे खजूर, इतने मोटे मोटे अंजीर, कितने तरह के और फल फ्रूट, कितने तरह के मेवे जिसका नाम भी नहीं सुना होगा तुमने, कितने तरह के साग सब्जियां, कितने तरह के और दुनिया की बढ़िया बढ़िया चीजें। लेकिन हम एक मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं खाते। पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज एक बहुत बड़े सन्यासी हुए, नूरगढ़ में पास में, यहाँ गांव है रेवाड़ी के पास। उनसे किसी ने पूछा, महाराज उनकी 100 साल की करीब आयु थी और शरीर पर ऐसी दिव्यता, बच्चों जैसा नूर, नूरगढ़ में रहते। बोले महाराज इस शरीर के स्वास्थ्य का राज क्या? बोले भाई मुट्ठी भर खाया है, और यहाँ सुबह से शाम तक अनाज के दुश्मन बने रहते हैं। थाली यूं चेप दे। एक हमारे साथ ब्रह्मचारी पढ़ा करता, यूं अंगुली यूं नाप कर थाली में रोटी रखा करता है। अरे भाई क्यों अनाज का नाश कर रहे? अन्न तो ब्रह्म है। ये योग करो, दूध पियो, 1 गिलास दूध पी लो, बहुत है। 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम। किसी को दूध सुबह अनुकूल ना पड़ता हो, सुबह दही, दोपहर को छाछ और शाम को 1 गिलास दूध पी लो, एकदम तंदुरुस्ती बढ़िया रहेगी।
योग है बाबा जी शरीर में ताकत नहीं है, ताकत ले को बाबा मैं अभी भी कुश्ती करता हूँ, अभी भी दौड़ लगाता हूँ, अभी भी दंड बैठक लगाता हूँ, 200-250 दंड बैठक अभी भी लगाता हूँ, अभी भी लगा के आया हूँ। क्यों है बाबा जी बने हैं? तो मैंने स्वामी भीष्म जी देखे, बड़ी उम्र थी उनकी, 125 साल के। कितने? 125 साल के, लेकिन बीमार नहीं होते थे, योग करते थे। तो अभी एक बात बताई, अपनी आदत अच्छी बनाओ, जो काम बार बार करोगे उसकी आदत पड़ जाएगी। सुबह उठ जल्दी उठने की आदत, योग करने की आदत, मेहनत करने की आदत, बच्चे हैं तो पढ़ाई करने की आदत, बड़े हैं तो फिर खेत में गांव में काम करने की आदत। आज सीएम साहब की दिल्ली में मीटिंग आ गई, मेरे से बोले कि बाबा जी मैं आज जो है बाद में कहो तो बाद में आ जाऊं। मैंने कहा कोई नहीं, उद्घाटन में आ जाइयो। तो सीएम साहब भी पूरे इलाके के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, तो वो भी आज 2 शब्द यहाँ पर कहना चाहते हैं, तो माइक पे ही लगा देते हैं उनका। बोलो सर। ओम सीएम साहब, एक बार जोरदार ताली बजाओ दो खट्टर साहब के लिए भी। ओम बोलिए खट्टर साहब। ओम जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलो खट्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। मैं आज स्वामी जी भिवानी आना चाह रहा था, स्वयं आना चाह रहा था, लेकिन किसी कारण से मैं जनता से भी और आप लोगों से भी क्षमा चाहता हूँ कि मैं आ नहीं सका। आज किसी अवसर पर नया दायरा कलम जो सेना किया जा रहा है, सब पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। पढ़ाई अच्छी होगी, वहाँ समाज के बारे में का जो काम है सरकार ही करता है, और इसके लिए मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। चलो जोरदार ताली एक बार सीएम साहब के लिए। तो अब सीएम साहब आपको उद्घाटन पे बुलाएंगे सीधे। तो सीएम साहब कह रहे हैं उद्घाटन होगा तो सबसे पहले सीएम साहब ही आएंगे। एक बार जोरदार तालियां सीएम साहब के लिए। सीएम साहब ने कह रखा है कि भाई हर एक जिले में आचार्य कुलम बढ़ाने के लिए जितने भी जगह चाहिए हम भी देंगे, और बाकी जहाँ गांव दे दे भाई गांव से ले लो। तो आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा आचार्य कुलम आपके हरियाणा में ही बन रहे हैं। तो एक बार ये पूरा पुरुषार्थ जो कर रहे हैं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, लोग कहते हैं ये बाबा रामदेव तो बहुत ताकतवर आदमी होगा, भाई आचार्य बालकृष्ण भी। तो पतंजलि आयुर्वेद का ये जो कंपनी की बात करते हैं ना लोग कि भाई विदेशी कंपनियों को ठिकाने ला दिया, 97% शेयर होल्डिंग आचार्य बालकृष्ण जी के पास जरूर है, लेकिन दुनिया की पहली कंपनी है श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने घोषणा की कि पतंजलि आयुर्वेद का 100% प्रॉफिट सेवा के काम, शिक्षा के काम में लगेगा। यह भी दुनिया के इतिहास की पहली घटना है। और आपको मैं बात कर रहा था, ये तो एक बनाया यहां, पहले तो चारों तरफ के गांव के बच्चों को बुलाएंगे, फिर यहां जरूरत हुई तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे कि कुछ बच्चों की यहां रहने की भी यदि व्यवस्था कर सके तो कुछ रेसिडेंशियल व्यवस्था भी कर देंगे, जिससे कि दूर दराज के 100-200 किलोमीटर के बच्चे भी पढ़ सकें। ये बहुत बड़े बड़े काम हैं, ये छोटे काम नहीं है। कुछ बाबाओं को छोड़ के ज्यादातर तो गृहस्थी हो। एक बालक को तैयार करना कितना कठिन काम है। सुबह से शाम तक माँ बहन बेटियां बावड़ी हो जाती है एक बालक के पीछे, एक बालक के पीछे। एक बालक को पढ़ाने के लिए पूरी जिंदगी भर बाप के बाल सफेद हो जाएं, तब जाकर के बच्चे तैयार होते हैं। लेकिन ऐसे एक दो नहीं, ऐसे हजारों बच्चे आपके इस लेघा गांव में, इस भिवानी जिले के इस छोटे से गांव में बाबा मेलनाथ की कृपा से तैयार होंगे। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पुण्य भूमि का, पूज्य बाबा मेलनाथ जी महाराज का, इस नाथ परंपरा का। ये करीब इतनी चारों तरफ ये इस धरती को कितना सुंदर बनाया है।
ये बाबा राजनाथ ने करीब 1 लाख पेड़ यहां पर लगाए हैं। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है इस बाबा जी का। 1 लाख पेड़, 1 लाख पेड़। हाँ, और अब ये आचार्य कुलम का भी एक बड़ा पौधा लग रहा है। किसके लिए ये बड़ा पौधा लग रहा है? यहां आचार्य कुलम के लिए, शिक्षा के लिए। अच्छा, कुछ लोग तो ना इतने बावड़े होते हैं, मतलब भाई ये बाबा राजनाथ ने ये क्या खड़ा खोल दिया? भाई ये खाड़ा है शिक्षा का, ज्ञान का। ये तो बहुत बड़ा अनुष्ठान है। मैं तो यहां मेरे सामने महापुरुष बैठे हैं, संत महापुरुष, हमारे कुछ नाथ परंपरा के, कुछ दूसरी परंपराओं के साधु का भेद सबका एक ही जैसा है। हाँ? और ये हमारे इधर हमारे महापुरुष बैठे हैं, नाथ परंपरा के गौरव हैं। कुछ मेरे दाईं तरफ बैठे हैं, कुछ ऊपर भी और आगे पीछे भी बहुत से बड़े बड़े लोग बैठे हैं। देखो भाई, एक बात मैं बताता हूं, बहुत से आश्रमों में कहीं 50 एकड़ कहीं 100 एकड़ जमीन पड़ी है। वहां ज्यादा से ज्यादा आप लोग 150 क्विंटल अनाज पैदा कर सको, बहुत मेहनत करो भाई, अनाज पैदा करो, धरती माता है इसके लिए। लेकिन जो आश्रमों की भूमि है उसमें यदि कोई शिक्षा का काम, विद्या का काम, स्वास्थ्य की सेवा का काम होता है तो ये तो हमारी ऋषियों की परंपरा का गौरव है। तो ये खाली भाई ये गुमठ, ये गाय की सेवा बहुत होती है, अभी भी हो रही है। और आपकी जानकारी के लिए श्रद्धेय आचार्य जी यहां पर बैठे हैं, गाय का भी बहुत बड़ा काम, यहां गौ सेवा का भी बहुत बड़ा काम पतंजलि योग पीठ के द्वारा होगा। और जो गाय आज 5-7 किलो दूध दे रही हो, गाय 50 किलो दूध देने वाली गाय यहां पर पैदा कर देंगे, 50 किलो दूध देने वाली। क्यों? अभी आप यहां गाय देखो, वो देसी नस्ल की अपनी गाय है, बिगड़ते बिगड़ते नस्ल 3-5 किलो दूध पर आ गई। उससे तो बच्चा पैदा होता, उसका भी पेट नहीं भरता। अभी यहां आचार्य जी ने आने से पहले ही एक तो शुरू किया है कार्यक्रम इन गायों का पेट भरने के लिए, साइलेज का। उसमें मकई बोते हैं और 1 एकड़ जमीन में आप ये साइलेज ही लगा करके, एलोवेरा जैसी, घीकुंवारी जैसी जो है एकदम बिना पानी के होने वाली जो फसलें, उनको लगा करके आप 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाई कर सकते हो साल भर में, 1 लाख से ज्यादा की। बिल्कुल जो बंजर जमीन पड़ी है, यहां तो अभी नहर का पानी भी आ गया है। साइलेज लगा करके कितनी फसल आ जाती है आचार्य जी एक साल में साइलेज की? करीब 3 बार फसल आ जाती है। और वो साइलेज जो है, ये आस पड़ोस की, हम हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो देख रहे थे कुछ और भी गौशालाएं पास में, गाय मरियल मरियल सी रहती, हड्डियां दिखती रहती है गायों की। तो सुनो, ये साइलेज वाला काम भी यहां पर शुरू करेंगे, गाय की नस्ल सुधार का काम भी शुरू करेंगे। और वो नस्ल सुधार के लिए हमने अलग अलग देशों के साथ में MOU कर रखा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का एक समझौता, ट्रीटी अलग अलग तरह की होती है। उसमें अपने हिंदुस्तान की पहले गिर नस्ल की गाय ब्राजील लेकर के गया, वहां 50 और 60-65 किलो हिंदुस्तान की गिर नस्ल की गाय दूध दे रही है। और हमारे यहां, अरे बोलो गाय तो दूध ही नहीं देती, मुर्रा नस्ल की भैंस पाड़ो, भैंस दूध तो दे देगी, दिमाग कहां से देगी? भैंस का दूध घी खा के पाडे जैसा शरीर और पाडे जैसी बुद्धि हो रखी है। ये भैंस का दूध घी बाइला होता है, वायु होती है इसमें, बीमारी होती है इसमें। और गाय के दूध में, और आचार्य जी यहां पर बैठे रिसर्च किया गोमूत्र पर, गाय के मूत्र में दोनों चीजों में सोना होता है।